अमेरिका जिनके लिए आया था, उन्होंने अमेरिका को रोक भी लिया और ठोक भी दिया। One word, Pakistan. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में हम अफगानिस्तान को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान पे आर्टिकल्स लिखे, अफगानिस्तान पे वीडियोस की, अफगानिस्तान पे शोज किए, अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का कब्रिस्तान गर्दाना कुछ हद तक वो है भी। लेकिन हम आपकी तवज्जो एक और तरफ आज दिलाना चाहते हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान की हिडन पावर क्या है। व्हाट इज द हिडन पावर, हिडन फोर्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को रशिया आया, वहां से भागा, अमेरिका आया, 20 साल, मोर देन 30 ट्रिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान में खर्च करने के बाद उसको भी भागना पड़ा। तो अफगानिस्तान के पास वो क्या हिडन पावर है कि अफगानिस्तान सुपर पावर्स को इस तरह से भगा देता है। पहले हम आपको ये मैं अगले हिस्से में बताते हैं। पहले में हम आपको अफगानिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं कि अफगानिस्तान को आज तक किस किस ने फतह किया था। ये आज अफगानिस्तान 70-75 साल का नहीं है। अफगानिस्तान की एक पुरानी हिस्ट्री है, 2000-3000 साल पुरानी हिस्ट्री मौजूद है। अफगानिस्तान को सबसे पहले पर्शियंस ने 2500 साल पहले, 2500 साल पहले पर्शियन एम्पायर ने अफगानिस्तान को फतह किया, लेकिन अफगानिस्तान पर सिर्फ 2 साल हुकूमत कर सके। 2 साल के बाद उन्हें अफगानिस्तान से भागना पड़ा। उसके बाद 331 बीसी में अलेक्जेंडर आया, आधी दुनिया उसने फतह की, अफगानिस्तान भी उसने फतह किया। 7 साल से ज़्यादा अफगानिस्तान पे राज ना कर सका, ना टिक सका और अफगानिस्तान को छोड़ के निकल गया। उसके बाद और आए, मंगोल एम्पायर थे, मुगल थे, सिख थे, वो भी आए। किसी ने 2 साल, एक ने 2 साल और 2 सिख और मेरे ख्याल में मुगल्स, उन्होंने 1-1 साल वहाँ पे हुकूमत की और उसके बाद अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए। ये तो उस दौर की जंगें थी जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ करती थी। उस टाइम मेन पावर्स के ऊपर जंग लड़ी जाती थी। आपके पास घोड़े, आपके पास हथियार और आपके पास तलवारें, नेज़े, इनके साथ जंग लड़ी जाती थी। तो वो टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो होता था वार्स का, जो कि चेंज हो गया। वहां तक एक बात तो यहाँ साबित हुई कि अफगानी एक जंगजू कौम है। लड़ाई में, लड़ने में, बहादुरी में ये अपना स्थान ही नहीं रखते। ऑन द ग्राउंड लड़ाई होगी तो जिगरा रखते हैं। जंगजू पैदा होते हैं, जितने मरते हैं उनके लोग अपने जंगों में मारे जाते हैं, उससे ज़्यादा ये और उस जज्बे से पैदा भी करते हैं और उनको फिर बहादुर जंगजू भी बनाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो चलो वो तो हो गई। वो जो पुराने दौर की जंगें थी, उसकी जो बुनियाद होती थी वो आपने आमने सामने लड़ना होता था। उसमें अफगानी लड़ते थे, जिगरे के साथ लड़ते थे और फिर लोगों को वहाँ से भगा देते थे। एक तो दूर से आया कोई आदमी अफगानिस्तान पे हुकूमत करे, उसका नक्शा ऐसा है, अफगानिस्तान का नक्शा ऐसा है, उसकी जियोग्राफिक सिचुएशन, पोजीशन ऐसी है कि आप अगर अफगानिस्तान को जानते नहीं हैं तो आप अफगानिस्तान के ऊपर रूल नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अफगानिस्तान का, तब से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ, कि पूरे अफगानिस्तान पे कोई, मतलब कि अफगानी, वहाँ पे अफगानियों का राज था जब, तो तब भी पूरे अफगानिस्तान पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे कि पाकिस्तान में एक मरकज़ में गवर्नमेंट बैठी होती है, उस गवर्नमेंट का पूरे पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, राज होता है, ऐसा नहीं था। रिट ऑफ द गवर्नमेंट अफगानिस्तान में तब से लेके आज तक पूरे अफगानिस्तान में कहीं पे भी कायम नहीं हो सकी। ये एक अफगानिस्तान का रिकॉर्ड है, क्योंकि उनके अपने अपने एक कबायली सिस्टम है शुरू से लेके। तो एक कबीला है वो अलग से रह रहा है, उसके अपने कानून है, उन्होंने सिक्योरिटी भी अपनी रखी हुई है, वो तो रियासत को मानते ही नहीं है। ये उनकी एक हिस्ट्री होगी अफगानों की। उसके बाद आ जाएं आप, अफगानिस्तान में रशिया आया। रशिया दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस अपने साथ लेकर आया, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आया। वो मुल्क जो तालीम में पीछे हैं, जो टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, उस मुल्क के साथ
जदीद तरीन जंगी साजो सामान से लैस फौजों ने जब हमला किया तो वहाँ से क्यों भागे वो? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाद में अमेरिका आया अफगानिस्तान के ऊपर, अमेरिका ने आके अफगानिस्तान पे हमला किया, दुनिया की बेहतरीन फौजें, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आया, 20 साल अफगानिस्तान के ऊपर लगाए, लेकिन अफगानिस्तान को फतह ना कर पाए। अफगानिस्तान से उल्टा अपने खरबों डॉलर्स ज़ाया किए, वेस्ट किए, और उसके बाद अपने लोगों के प्रेशर पे उन्हें अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। लेकिन बात यह है कि ना आके वहाँ पे रशिया जीत सका, ना आके वहाँ पे अमेरिका जीत सका, तो तालिबान ने आखिर अमेरिका को शिकस्त कैसे दी? दिस इज द टॉपिक, दिस इज द पॉइंट जिस पे कोई बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली फौज को, आर्मी को, एक ऐसा ग्रुप जिनके पास तो ना तो वो जदीद जो आपके हथियार हैं वो हैं, जिनके पास ना ट्रेन फोर्सेस हैं, जिनके पास ना एक डिसिप्लिन फोर्स है, जिनके पास ना एयर फोर्स है प्रॉपर, तो उन्होंने इन बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले लोगों को यहाँ से किस तरह भगाया? अफगानिस्तान की तारीफें आपने बहुत सुनी होंगी इस ब्लॉग में, मैंने उनकी हिस्ट्री आपको बता दी है। मैं सिर्फ आज के इस ब्लॉग में वो बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द हिडन फोर्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हिडन फोर्स पे जाने से पहले एक बात यहाँ पे बता दूं कि पाकिस्तान की जो रियासत है, रियासती इदारे हैं, स्पेशली फौज के सियासी किरदार के हम हमेशा से क्रिटिक्स रहे हैं और रहेंगे। हम उनकी सियासी किरदार पे कल भी तनकीद करते थे, आज भी करते हैं, अगर होगी, और कल करेंगे तो कल भी तनकीद करेंगे। और अगर उन्होंने कहा कि हम अब सियासत से हमने सीखा है सबक कि हमसे सियासत नहीं होती, सियासत सियासतदानों का काम है, तो हम इनके इस इनिशिएटिव को भी वेलकम करते हैं और उसको इन गुड फेथ में लेते हैं कि यस, ये वाकई में ऐसा होगा और ये अब सियासत से दूर रहेंगे और मुल्क का भी सियासतदान चलाएंगे। अब आ जाएं जी कि अफगानिस्तान की हिडन फोर्स। देखिए, रशिया जब अफगानिस्तान में आया था तो रशिया वहाँ पे सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं आया था। रशिया के टारगेट्स कुछ और थे और रशिया को वहाँ से निकाल भगाने में जो बहुत बड़ा किरदार था वो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के बगैर अगर अमेरिका भी आके तालिबान के साथ खड़ा हो जाता तो वो रशिया को वहाँ से भगा नहीं सकते थे। ये रियलिटी है। पाकिस्तान ने बड़ी महारत के साथ अमेरिका से डॉलर्स भी लिए, अमेरिका के लगाए हुए डॉलर्स को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ लगाया और रशिया को यहाँ से भगाया। ये हमारी स्टेट की एज एन स्टेट कामयाबी थी कि हमने एक सुपर पावर जो हमारे करीब आ रही थी और बिल्कुल पड़ोस पे आके अगर वो कब्ज़ा जमा लेती तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होना था, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल बाजू में अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान ने विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ द डॉलर्स ऑफ अमेरिका, रशिया को वहाँ से भगाया। अच्छा, रशिया के वहाँ से भागने के बाद फिर अमेरिका को क्या आया? अमेरिका ने भी एक ड्रामा किया, 9/11 वाला ड्रामा, जो कि एक टोटली प्लान ड्रामा था। और उसके बाद अमेरिका आया 2001 में अफगानिस्तान में। अमेरिका ने आके पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाया, दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस लेकर आया। पाकिस्तान की भी मजबूरी थी उस टाइम अमेरिका का पार्टनर बनना, लेकिन पाकिस्तान क्या उनका पार्टनर था? ये क्वेश्चन है। अमेरिका ने यहाँ जो खरबों डॉलर खर्च किए, 15% से ज़्यादा अफगानिस्तान के ऊपर वो भी रूल ना कर सके। लेकिन क्या अमेरिका इन पहाड़ों पे ऊपर रूल करने आया था? क्या अमेरिका का मकसद ये था कि इन वो बंजर ज़मीनों के ऊपर आके वो अपनी डेवलप्ड इकानमी को छोड़ के अपनी इकानमी, अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आके इन बंजर ज़मीनों पे तबाह करता? क्या अफगानिस्तान इन तालिबान से हार गया, जिनके पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना जिनके पास एक डिसिप्लिन फोर्स थी? हर वैली में, हर शहर में उनकी एक कर्नल ने अलग अलग अपनी फौज बनाई हुई है, अपनी दाल चढ़ाई हुई थी। क्या अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर इनसे हार के चला गया? अगर आप पैसा समझते हैं तो आप जाएं और पोगो देखें। अमेरिका अफगानिस्तान में ना तो इन तालिबान के लिए आया था और ना ही अफगानिस्तान को यहाँ से तालिबान ने भगाया है। अमेरिका जिनके लिए आया था उन्होंने अमेरिका को रोक भी लिया
और ठोक भी दिए और वापस जाने पे मजबूर भी किया। अमेरिका यहाँ पाकिस्तान के लिए आया था, पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अमेरिका को इस्तेमाल किया, अमेरिका को बताया कि हम आपके साथ हैं, अपना भी दिफा किया और अमेरिका का यहाँ पे दिन ब दिन रहना मुश्किल कर दिया। एक टाइम आया कि अमेरिका को फील हुआ कि अब हमारा यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है, अब हम यहाँ पे रहेंगे तो वो टाइम का वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ डॉलर्स होगा। अच्छा, यहाँ से आगे एक और कहानी शुरू होती है। मैं आप आखिर पे आपको एक क्लिप भी बताऊंगा, क्लिप भी सुनाऊंगा अमेरिकन मीडिया के एक एंकर का। अब जब अमेरिका यहाँ से जाता है, अच्छा कैसा हसीन इत्तेफाक है कि जब अमेरिका यहाँ से जाता है, निकलता है, तो अमेरिका अपने तमाम तर हथियार यहाँ पे छोड़ के दिनों में यहाँ से निकल जाता है, पूरा अफगानिस्तान खाली कर देता है, पूरी दुनिया में उसकी जगह साई होती है। सुपर पावर ये किन से पठानों से हार गई है, कुछ चंद एक जत्थों से हार के सुपर पावर जा रही है वापस। तो क्या अमेरिका ने ये सारी जो रुसवाई है या एवं मुफ्त में ले ली है? अमेरिका ने यहाँ 20 साल गुजारने के बाद अमेरिका अच्छे से समझ चुका है कि हम यहाँ से बैठ के पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस बार एक नई प्लानिंग के साथ अमेरिका आया है और अमेरिका ने इस मरतबा अफगानिस्तान को यहाँ छोड़ा है। और आप देखेंगे अफगानिस्तान की लगी ये पाबंदियाँ जो ख़त्म होंगी, इनकी जो ये अपनी दुनिया से हट के इकॉनमी बनाएंगे, ये उसको बनाएंगे भी, उसके बाद उसको ये सरवाइव भी करेंगे, इनको फॉरेन एड्स भी मिलेंगे, ये आप देखेंगे कि इनकी इकॉनमी में बूम भी आएगा। लेकिन अफगानिस्तान को अमेरिका यहाँ ऐसे नहीं छोड़ के गया, अपने जदीद हथियार ये सारी चीज़ें छोड़ के ऐसे नहीं निकल गया अमेरिका। अमेरिका चाहता है अगर अफगानिस्तान को ख़त्म करना तो वो तो 2 दिन में ख़त्म कर सकता था। है कितना एक अफगानिस्तान, लोग ही कितने के रहते हैं, एरिया ही कितना है का उसका। लेकिन अमेरिका अब यहाँ पे तालिबान को छोड़ गया है और तालिबान को यहाँ पे मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तालिबान यहाँ पे मजबूत होंगे और इस खित्ते का अमेरिका के अपने प्लान से कि वो तालिबान को इस खित्ते का चौकीदार थानेदार बनाना चाहता है कि कभी उसे पाकिस्तान का अगर गर्दन मरोड़नी होगी तो तालिबान के ज़रिए वहाँ पे TTP आपको पता है। अगर उन्होंने ईरान के साथ भी तो उनका पंगा है ना, तो करना होगा तो शिया सुन्नी का एक वो झगड़ा करवा लेगा, तालिबान चढ़ दौड़ेंगे उनके ऊपर। और अगर उन्हें चाइना के साथ कुछ करना होगा तो ये गिलगित वाली साइड पे भी तालिबान आपको पता है उनका होल्ड ज़्यादा है, TTP, तो वो तालिबान को उनको भी टाइट तालिबान के ज़रिए करेगा। तो वो अपनी तरफ से इस थाने का इस पूरे खित्ते का एक थानेदार छोड़ के गया है। लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये भी यहाँ पे भी एक अमेरिका मिसकैलकुलेशन करके जा रहा है। अफगानिस्तान में से भले सुपर पावर्स आके भागी हूँ, जो कि सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से नहीं भागी, मैंने बताया वो आपको कि उसके पीछे पाकिस्तान था। लेकिन अगर कोई समझता है या अफगानिस्तान या अफगान तालिबान ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को भी उसी तरह से तंग करेंगे और पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। हमारे हाथों की जंपल हैं ये, इनके चप्पे चप्पे से पाकिस्तान वाकिफ़ है। पाकिस्तान को किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। ये अगर पाकिस्तान पे ये जो आजकल बॉर्डर्स पे कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको आशीर्वाद है किसी का, ये हमारे नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ये कभी भी हमारे न थे, ना हैं और ना ये होंगे। लेकिन अगर ये वो काम पाकिस्तान के साथ करेंगे तो पाकिस्तान तो इन रातों रात इनको वोट उगाई इनकी करेगा, कि ये भी याद रखेंगे। इन्हें ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ से अगर पाकिस्तान इन सुपर पावर्स को निकाल के बाहर फेंक सकता है, तो उस पाकिस्तान के साथ जो कि आपकी हिडन फोर्स है, आपकी असल ताकत है पाकिस्तान, अगर आप उस पाकिस्तान के साथ पंगा लेंगे तो वो आपको भी वहाँ से निकाल के फेंक सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक क्लिप लगाऊंगा आखिर पे, वो क्लिप सुन लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Afghanistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan.